हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका फिर से स्वागत है। आज कुछ ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस करते हैं 10th क्लास के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें दिया हुआ है sin थीटा इक्वल टू 12/13, देन फाइंड ऑल अदर 5 ट्रिगो रेशियो या फंक्शन। कहने का मतलब कि sin cos tan 3 हो गए और 3 इनके रेसिप्रोकल, तो टोटल 6 हो गए। उनमें से तुम्हें एक की वैल्यू दी हुई है और बाकी के पांचों में निकालना है। तो इसका प्रोसेस क्या निकालने का, पहले नंबर पे सिखा रहा हूँ, फिर इसके बाद ए और बी में यानी कि अल्फाबेट्स में सिखाऊंगा। उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग होती है, बस और कोई फर्क नहीं है। चलो, तो ये एक राइट ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल हो गया। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो ये एंगल मार्क किया है, तो एंगल के सामने का जो साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। 90 डिग्री के सामने का साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, और जो तीसरा साइड जो भी बच गया है वो उसका बेस होता है। तो देखो परपेंडिकुलर यानी कि 12 और हाइपोटेन्यूज यानी कि 13, तो इससे तो ये वाला साइड निकलेगा। तो सबसे पहले इनमें राइट ट्रायंगल में जो साइड्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको बोलते क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंप्लाइज 13 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो गया 169 इक्वल टू 144 और प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 इक्वल टू 25। देयरफॉर b इज इक्वल टू अंडर रूट 25 यानी कि 5। तो ये हमारा बेस आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ कि फाइंड अदर 5 ट्रिगो फंक्शंस। ओके, सो देयरफॉर अब देखो, अब साइन थीटा के बाद कॉस थीटा। सो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना निकाला हमने, 5, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 13। ये हो गया। फिर लिखो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखो इसमें परपेंडिकुलर कितना है, 12 बाई बेस कितना है, 5। ओके, तो ये हो गया हमारा tan थीटा का आंसर। अब इनके रेसिप्रोकल्स, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा कितना होता है, p अपॉन h यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, देखो h कितना है, 13 है, और परपेंडिकुलर 12, यानी कि जो साइन थीटा दिया हुआ है ना उसको बस उल्टा कर दो, इसमें देखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ओके, वही से उल्टा कर दो, तो कोसेक मिल गया हमें। अब सेक थीटा, ये देखो सेक थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा, यानी कि कॉस एंड सेक आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो सेक थीटा की वैल्यू कॉस का उल्टा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा h बाई बी यानी कि 13/5। दिस इज 13/5। उसके बाद tan थीटा का उल्टा बच गया है, तो cot थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan कितना होता है, p/b, तो ये हो जाएगा b/p, और इसका मतलब tan का उल्टा, तो ये हो जाएगा 5/12। तो ये हमारा आंसर हो गया इन सभी चीज़ों का। ओके, तो इस तरह से जब भी तुम्हें कोई भी एक अगर फंक्शन दिया हुआ है और बाकी के 5 निकालने हैं या 2 निकालना है या एडिशन का कुछ भी निकालना है, राइट ट्रायंगल बनाओ, जो भी थर्ड साइड है उसको पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके ये निकाल लो, और निकालने के बाद से सीधा वो सारी की सारी वैल्यूज तुम्हारी निकल जाएंगी। समझ में? चलो, ये वीडियो अगर समझ में आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आगे जानने के लिए। थैंक यू।